हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी इस अलमारी का कवर बनाना। मैं एक 3 डोर अलमारी कवर बनाई थी, तो उस पर कमेंट आ रहा था कि मैं इस 5 साढ़े 5 फुट वाले अलमारी का कवर बनाना बताऊं। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ मीडियम अलमारी कवर। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें अलमारी कवर बनाने के लिए इसका नाप ले लेना है। तो इसकी हमारी ये वाली चौड़ाई है 30 इंच और आधा इंच 30.5 इंच, 30.5 इंच है। अब इसका हम साइड से इसकी चौड़ाई का नाप ले लेंगे। तो ये हमारा टोटल है 16 इंच। इस नाप को हमें एक नोटबुक में लिखते जाना है ताकि हम भूल न जाएं। अब ये हमारे ऊपर वाले पार्ट्स का नाप हो गया। अब हम पूरे अलमारी का नाप ले लेंगे। तो ये हमारा इंची टेप टोटल 60 इंच का है, और इसमें नीचे हम और ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 इंच और है। तो 60 6 कितना हो गया, 66 इंच। अब हमारा इसका नाप कंप्लीट हो गया है। अब आइए मैं इसकी कटिंग करना बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, कटिंग करने के लिए आप अपने हिसाब से मोटा या पतला कपड़ा ऐड कर सकते हैं। मैं तो आपको, ये हमारा साड़ी है, थोड़ा मोटा ही है, बिल्कुल पतला नहीं है। मैं साड़ी से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। तो जो साड़ी का आंचल वाला पार्ट्स है, हम इसका आगे वाला पार्ट्स बनाएंगे, तो हमें इसको छोड़ देना है। अब इसके हम बैक साइड से ले लेंगे। देखिए, ये जो हमारा प्लेन वाला पार्ट्स है, हम इस प्लेन वाले को ऊपर कर देंगे। सबसे पहले हम अपने अलमारी के ऊपर वाले पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं, जिसका लंबाई हमारा 30.5 इंच था, 30.5 इंच। तो उसको हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारा फिटिंग सिलाई रखने फिर हमारा अलमारी कवर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा टोटल 32 इंच हो गया। और ये जो हमारा 16 इंच था, तो इसको हम 17 इंच कर लेंगे। इसमें 1 इंच कपड़ा हम ऐड करेंगे सिलाई के लिए, आधा आधा इंच दोनों साइड से। अब इस तरीके से हम 17 इंच पे टिक लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे। कई बार हमारे कपड़े का जो बनावट होता है वो तिरछा होता है, अगर हम ऐसे सीधा कट करें तो ज़्यादा कम भी हो जाता है। अब हमारी ये लंबाई भी 32 इंच ही है, और यहाँ से हमारा ये भी 17 इंच है। तो इस चौकोर कपड़े को हम कट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ऊपर का पार्ट्स है। अगर आप अपनी अलमारी का कवर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए, तब आपको समझ में आ पाएगा। ये हमारे ऊपर के पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी के बराबर कॉटन के बेडशीट का टुकड़ा लेकर इसी के साथ सिल लेना है। अब ये जो हमारा साइड वाला कपड़ा है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम अपने ऊपर के पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। ये जो 6 इंच हमें फ्रिल बनाने के लिए छोड़ना है, आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको नीचे फ्रिल नहीं बनाना है तो आप 66 इंच और 1 इंच 67 इंच लेके और कट कर लीजिए। अगर आप फ्रिल बनाना चाहते हैं तो देखिए 60 इंच तो ये हमारा हो गया, और लेकिन मैं इसमें नीचे से फ्रिल बनाऊंगी तो हमें इस बॉर्डर को कट कर देना है। हम इसी बॉर्डर वाले कपड़े से नीचे की साइड में फ्रिल बना लेंगे। इसको हमें रख देना है। अब हम यहाँ से लेके ऊपर तक का हम 60 इंच का माप लेंगे, और जिसमें कि हम 6 इंच छोड़ देंगे फ्रिल बनाने के लिए। जो हमारा फ्रिल का लंबाई होगा 6 इंच, तो उतने में हमारा लंबाई कवर कर लेगा। और 60 इंच लेने के बाद हम इसमें 1 इंच और ऐड कर लेंगे, जिसका हमें सिलाई में आ जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे 61 इंच। अब देखिए, जब इसमें 6 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा 66 इंच कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम यहाँ से इसको सीधा कट कर लेंगे। इसको हम अच्छे से सीधा कर लेते हैं ताकि हमें इसके अलग अलग पार्ट्स करने हैं। अब जो हमारे टोटल अलमारी का चौड़ाई था 32 इंच मैंने लिया था, तो उस 32 इंच का आधा कर लेंगे हम, तो ये हमारा 16 इंच हो जाएगा। आप चाहे तो इंची टेप से भी 16 इंच का ऐसे माप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो जो हमारा ऊपर वाले कपड़े का कटिंग हुआ है, जो सबसे ऊपर के पार्ट्स का, उस कपड़े को हम देखिए 16 इंच में से टिक लगा देंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो जो ऊपर वाला पार्ट्स है उस कपड़े को हम बीच से फोल्ड करके आधा कर लेंगे, तो फिर उस कपड़े से भी नाप सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट्स है इसको हम ये चौड़ाई हमारा 32 इंच था, तो इसको हम ऐसे हाफ़ कर देंगे और हाफ़ करके ऐसे जब नापेंगे तो ये हमारा देखिए 16 इंच में ही कंप्लीट हो गया। और इससे हम आधा इंच साइड वाले सिलाई के लिए हम ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए, अब हम इसका दूसरे साइड से भी 16 इंच का ही नाप लेंगे। हम यहाँ से भी कटिंग इसको सीधा कर लेना। जो हमारा बीच का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारा अलमारी का कवर है जिसमें हमें दोनों साइड के बॉर्डर वाला ही कपड़ा लगाना है। अब ये हमारे आगे वाले पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। हमें दोनों बॉर्डर वाली लाइन को बीच वाली साइड में करना है। अगर आप चाहें तो इसको किनारे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो मैंने नीचे से पार्ट कपड़ा कट किया था इस आगे वाले पार्ट्स में से, उसको हम 7 इंच नाप के इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि हमारा आधा आधा इंच कपड़ा दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा और ये फ्रिल 6 इंच का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस बॉर्डर वाले कपड़े से ही हमें नीचे इसमें छोटा छोटा चुन्नट देते हुए इसमें फ्रिल बना लेना है। मैंने कई सारा इस फ्रिल का वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता चला होगा कि आपको इसमें फ्रिल कैसे देना है। अब ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा था इसको मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया है, देखिए। और इसमें से हम 7 इंच का नाप लेके और इस तरीके से यहाँ से इस पूरे एक साइड के बॉर्डर को कट कर लेंगे, जिसका हमें हर जगह फ्रिल बनाना है। तो बॉर्डर वाले का फ्रिल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। आपको हमारे चैनल पे हर तरीके के कवर के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि छोटी अलमारी कवर, बड़ी अलमारी कवर, डबल डोर फ्रिज कवर, सिंगल फ्रिज कवर, संदूक का कवर, मिक्सर का कवर, आरओ का कवर, कूलर का कवर, शूज रैक कवर। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आप भी किसी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर आएँ और प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ के कवर के वीडियो को देख सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा कपड़ा जो तिरछा है इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें से अपने साइड वाले पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो साइड वाले की हमारा टोटल चौड़ाई है 16 इंच। तो इसको 16 इंच हम ले लेंगे और 1 इंच कपड़ा और ले लेंगे, जिसका कि हमें सिलाई में आधा आधा इंच जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल 17 इंच। आप अगर थोड़ा सा लूज कवर चाहते हैं तो आप इसको 17.5 18 भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल फिटिंग नाप तैयार होगा। अब हम इसमें 17 इंच का नाप लेके और 2 टुकड़े निकाल लेंगे इसमें से, और जिसकी लंबाई हमारा 61 इंच ही रखना है, क्योंकि हमें साइड में भी जब फ्रिल बनाएंगे
तो फ्रिल 6 इंच का होगा तो 60 और 6 66 इंच कंप्लीट हो जाएगा। हमें इसको 60 इंच पे ही नाप के और इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, आपको कपड़ा बिल्कुल सीधा करके ही नापना होगा, वरना ये कवर छोटा बड़ा भी हो सकता है। नाप बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये इसमें हमारा दोनों साइड वाले कवर की कटिंग हो जाएगा। ये जो मैंने टिक लगाया है 17-17 इंच पे, हमें इसको कटिंग करके इसमें 2 टुकड़े कर लेने हैं। और ये जो थोड़ा सा हमारा कपड़ा बच गया, इस कपड़े को हम रख देंगे, जो कि हमारा फ्रिल बनाने के काम में आ जाएगा। अब इस कपड़े को हम 17 इंच का माप लेके और इसके बीचों बीच इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इस तरीके से बीच बीच में माप लेकर टिक लगा लेंगे तो हमारा कपड़ा तिरछा नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के आगे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये कोने में आपको दिख रहा है हमारा के डिज़ाइंस JMD चैनल नेम। आप ऐसा ही स्पेलिंग सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल ज़रूर मिल जाएगा। ये हमारे साइड वाले की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसको ही हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। अब इसके भी साइड में हम नीचे की साइड में फ्रिल बना लेंगे। ये जो मैंने बॉर्डर वाला कपड़ा काट के निकाला था, हम इसी कपड़े का फ्रिल बनाना है। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे कपड़े करके इसे सिल के पीछे पलट लेना है। ये दोनों हमारा साइड वाला भी पार्ट्स तैयार हो गया। अब हमारा सिर्फ पीछे वाला पार्ट्स रह गया है। तो इन कपड़ों में हमारे पीछे का पार्ट्स नहीं होगा, कम पड़ जाएगा, तो हम दूसरा कपड़ा ले लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा साड़ी वाला ही पीसेस है। हमें इसकी लंबाई ले लेना है। पीछे वाले की चौड़ाई है हमारा 32 इंच ले लेना है, क्योंकि हमने ऊपर वाले पार्ट्स की चौड़ाई 32 इंच ही लिया है। और यहाँ से सीधा इसको कट कर लेंगे 32 इंच चौड़ाई का नाप लेते हुए। और इसकी लंबाई हमें टोटल 66 इंच कंप्लीट रखना है। 2 इंच और सिलाई के लिए रख ले रहे हैं, तो हमारा 68 इंच इसकी लंबाई ले लेना है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें फ्रिल लगाना कैसे है। तो ये देखिए, आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं जिसमें कि आपको जहाँ फ्रिल बनाना है, और इसके ऊपर से इस बॉर्डर वाले कपड़े को रख लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे से प्लेट देने जाना है। अगर आपको दोनों साइड वाला प्लेट नहीं आता तो आप एक तरफा प्लेट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक प्लेट अपने साइड में दे रही हूँ और दूसरा प्लेट मशीन की तरफ घुमा के डाल रही हूँ। हमें इसी तरीके से एक प्लेट अपने साइड में घुमाना है और दूसरा प्लेट मशीन के साइड में घुमाना है। देखिए, ये वाला प्लेट हमें अपने साइड में घूम गया आगे की साइड में, और जो दूसरा वाला प्लेट था इसको मैंने पीछे की साइड में घुमा दिया। हम इसी तरीके से सारे कपड़ों में फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा इस तरीके से फ्रिल बनकर तैयार होगा। अगर इस तरीके से आप फ्रिल बनाते तो आपका कम से कम कपड़े में सुंदर से सुंदर फ्रिल बन जाएगा। ये देखिए, मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमें दोनों आगे वाले में और दोनों साइड वाले में फ्रिल बना लेना है। इसके बाद ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट्स है, मैंने इसी के बराबर ये देखिए बेडशीट का टुकड़ा ले लिया है। ये कपड़ा अगर हम लगा देते हैं तो हमारा अलमारी के साथ ही अच्छे से सेट हो जाता है और फिसलता नहीं है।
और अलमारी पे हमारा जो ऊपर के तह पे ज़्यादा धूल मिट्टी आता है, तो ये कवर मोटा हो जाएगा तो हमारा अलमारी गंदा नहीं होगा। अब इस कपड़े को हम अंदर की साइड में लगा के और फिर हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। इसको हमें थोड़ा थोड़ा पकड़ के और सीधा करते हुए सिलते जाना है। इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे और जो थोड़ा फैब्रिक बाहर से बच जाएगा उसको हम कैंची से कट कर लेंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए हमारा अंदर से बेडशीट का टुकड़ा और ऊपर से हमारा कपड़ा है सुंदर सा, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे ऊपर वाले साइड पे आप किसी भी एक चौड़ाई के साइड में, जो कि हमारा 32 इंच है, आप उसी 32 इंच वाले साइड में किधर से भी आप इस पे भी फ्रिल बना सकते हैं। इस पे भी हमें ठीक वैसे ही फ्रिल बनाना है। एक आप मशीन के साइड में होना चाहिए और एक आगे की साइड में, एक पीछे की साइड में और एक मशीन के साइड में। इस तरीके से हम इस पूरे कपड़े पे फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रिल बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि अब हमें सिलना कैसे है। अगर आप अपनी अलमारी का कवर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आप बहुत आसानी से अपने फ्रिज का अलमारी का कवर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से लेकर अब तक हमारे वीडियो को बिना स्किप करे देखा होगा तब। अब देखिए मैंने सारे में दोनों साइड वाले में और आगे वाले पार्ट्स में हमारा फ्रिल बन चुका है। अब हम इन साइड वाले को हटा देंगे और ये जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को, ये इस तरीके से हमें इसको बिछा लेना है। आपके पास अगर कोई बेडशीट नहीं है तो आप इसमें कोई सा भी थोड़ा मोटा कपड़ा डाल सकते हैं, जिससे कि अलमारी के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और अलमारी के साथ सेट हो जाएगा, मोटा कपड़ा रहेगा तो। अभी जो हमारा फ्रिल वाला कपड़ा है, इसके ऊपर हमें ऊपर वाले आगे वाले पार्ट्स को सिलना है। ये देखिए इसको हम इस तरीके से फ्रिल अंदर की साइड में ही रहने देंगे। ये जो बॉर्डर वाला पार्ट्स है हमें बीचों बीच करना है। सबसे पहले हम इस ऊपर वाले पार्ट्स को इस तरीके से बीचों बीच फोल्ड करके और यहाँ बीच में हम निशान बना लेंगे, ताकि हमें बीच का सेंटर पता चल जाएगा। अब इसके बाद से हम इस साइड वाले जो आगे वाले पार्ट्स है हमारा, बीच वाले सेंटर से आप चाहे तो 4 अंगुल भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 अंगुल नहीं बढ़ाना है हमें। ज़्यादा से 3 अंगुल या 2 अंगुल ही रखना है। 3 अंगुल आप रख सकते हैं। ये देखिए 4 अंगुल हमारे बीच का सेंटर हमारा यहाँ पे है। तो हम इस तरीके से 2 अंगुल ही बढ़ाएंगे। अगर आप बहुत जो बड़ी अलमारी आती है उसके लिए आप कवर बना रहे हैं तो आप 4 अंगुल रख लीजिए, लेकिन अगर आप छोटी अलमारी के लिए बना रहे हैं तो 2 अंगुल काफ़ी है। अब इसके बाद हम जो दूसरा वाला हमारा आगे वाला पार्ट्स है, हम इस बॉर्डर को भी इसके बीच में ही करेंगे। अगर आप बॉर्डर साइड में करना चाहते हैं तो आप अपने इस कपड़े को इस तरीके से रखिए, इसका बॉर्डर इस किनारे पे आ जाएगा, लेकिन हमें इस बॉर्डर को बीच में रखना है ताकि तो इसका डिज़ाइन सुंदर दिखेगा। तो देखिए इसके ऊपर हमें 2 इंच हमारा चढ़ा हुआ है और बीच सेंटर पे ही हमें इसको रखना है। तो हम यहाँ से इसको रख देंगे तो हमारा 4 अंगुल चढ़ गया एक कपड़े के ऊपर। अब ये देखिए अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर सिलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो ये देखिए हमारा सिलाई हो चुका है। अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते तो आप इस पर कच्चा सिलाई करके फिर मशीन के पास ले जाया करिए। अब हम आगे वाले पार्ट्स को इस तरीके से आगे की साइड में कर लेंगे। ये देखिए इस फ्रिल वाले को भी हम आगे की साइड में निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा दोनों साइड से बच गया, इस साइड वाले पे हम रखेंगे।
ये जो हमारा सीधा वाला पार्ट्स है, सीधे वाले पार्ट्स को हम अंदर की साइड में ही रखना है और इसके ऊपर से इस तरीके से रख के और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। सिल के इस तरीके से पलट लेंगे और जो हमारा दूसरा वाला कपड़ा है, हमें इसको भी इसके दूसरे की फ्रिल, एक हमारा नीचे से तो फ्रिल है और दूसरे साइड से इसको इस पर रख के इस पर सिलाई कर लेना है और सिलने के बाद हम इसको भी इस तरीके से पलट देंगे। अब इसके बाद हमारा पीछे वाला पार्ट्स बच गया, आगे का हो गया, ये दोनों साइड का हो गया। अभी पीछे वाला जो पार्ट्स है हम इस पर कपड़े ले आएंगे सिलने के लिए। तो ये देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट्स को कट करके रेडी कर लिया है और जो नीचे वाला पार्ट था जिसको मैंने 68 इंच लिया था, तो इसमें से 2 इंच फोल्ड करके मैंने नीचे की साइड में देखिए सिलाई कर लिया है। अब इसकी टोटल लंबाई हमारा 66 इंच ही बचा है और इसकी जो चौड़ाई है ये 32 इंच है। अब देखिए हम इसको भी इस तरीके से रख के और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और इसको भी सिर्फ हमें ऐसे पलट देना है। आइए, अगर देखिए, अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप सुई धागे से इस पर कच्चा सिलाई कर लीजिए। एक बार जब ये सिलाई कच्चा कर लेंगे तो आप ये कपड़ा उठा के कहीं भी ले जाएंगे तो आपका ये कपड़ा बिगड़ेगा नहीं, कि आपको भूल नहीं जाएंगे कि ये कपड़ा आपको कौन कहाँ सिलना था। आप इन सारे जोड़ों पे कच्चा सिलाई कर लीजिए, फिर आप ये कपड़ा ले जाकर मशीन पे सिल सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप यही सिलाई मजबूती के साथ सुई धागे से ही कर देंगे तो भी आपका ये कवर बन जाएगा। फर्स्ट बार जब मैं अपने अलमारी का कवर बनाई थी तो मेरे पास सिलाई मशीन नहीं था, मुझे सिलाई करने की इच्छा थी, तो मैंने अपनी अलमारी का कवर सुई धागे से सिल के ही बनाया था। और एक मेरे पास बड़ा सा संदूक था, मैंने उस संदूक का भी कवर सुई धागे से सिल के ही बनाया था। लेकिन जब मेरे पास मशीन हो गया तब मैंने दोबारा से दूसरे कपड़े को उसका कवर सिल के लगा दिया था। तो इस तरीके से देखिए हमारा कच्चा सिलाई हो गया। अभी आपका कपड़ा कहीं नहीं इधर उधर खिसकेगा, आप इसको अब ले जाइए मशीन पे आराम से सिल सकते हैं। तो आइए हम इन सारे पार्ट्स को पहले सिल लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। यह तरीका बहुत ही आसान है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ पाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए मैंने चारों पार्ट सिल लिए हैं। अब आपको यहाँ बहुत ही ध्यान देना होगा, अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका कवर बिगड़ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ये जो आपको 4 कोने दिख रहे हैं खाली, देखिए ये चौराहे सा दिख रहा है, लेकिन जो 4 कोने हैं बीच में, इन चारों कोनों पे आपको सिलाई करना है। सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट्स में इस फ्रिल को उठा के और ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे और फिर आगे वाले पार्ट्स को ऐसे पलट के और इस साइड वाले कपड़े पे देखिए हमें इस तरीके से इस पर सीधा सिलाई करना है। तो इस तरीके से ये हमारा एक किनारा, एक कोना सिल गया देखिए। अब इस पे हम, आप चाहे तो इस पर कच्चा सिलाई कर सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो आप इसको डायरेक्ट मशीन पे भी सिल सकते हैं। हमें नीचे तक की पूरी सिलाई इस पर कर लेना है। जब ये सिलाई सिल जाएगा तो ये हमारा कपड़ा देखिए इसे आगे की साइड में आ जाएगा सिल जाने के बाद। तो हमारा एक साइड वाले में आगे वाला पार्ट जुड़ चुका है और उसी साइड वाले में हमारा एक पीछे वाला पार्ट जुड़ेगा। तो अब देखिए पीछे वाले पार्ट्स के लिए हमें यहाँ से उठाना है इसको और इसको इस तरीके से यहीं से घुमा लेना है। देखिए बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ से आप ऐसे पकड़ के और इस पर एकदम आराम से सिल जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसको आपको पूरा नीचे तक का सिलाई कर लेना है, क्योंकि हमने जो नाप ले रखा है पहले से कपड़े का, तो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होगा ही नहीं। अगर आप पहली बार या दूसरी बार बना रहे हैं तो हल्का एक आध इंच छोटा बड़ा भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद इस साइड वाले से हम देखिए पीछे वाले को, ये देखिए इस तरीके से इसमें पकड़ के इसके साथ सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद इस साइड वाले को हम इस आगे वाले पार्ट्स में सिल लेंगे।
एक तो हमारे पीछे वाले में जुड़ गया साइड वाला, अब एक साइड वाला हम आगे वाले में जोड़ देंगे। ये कवर हमारा चारों तरफ से बंद हो जाएगा, सिर्फ आगे से ही ओपन रहेगा। ये देखिए, अभी जो आगे से बीच में खुला दिख रहा है इसको हमें नहीं सिलना है। ये हमारा पार्ट ऐसे खुला रहेगा जिधर से कि हम आराम से अपने अलमारी में कवर लगा सके। तो अब आइए मैं आपको दिखा दूं कि आपको इस अलमारी कवर लगाना कैसे है। ये देखिए हमारी अलमारी है, और इसको हम जैसे मैंने जितना आपको सिलाई बताया था मैंने सिर्फ उतना ही सिला है, इससे ज़्यादा नहीं सिला है बिल्कुल भी। अब हमें सबसे पहले इसको पीछे वाले पार्ट से ऐसे हाथ लगा लेना है और इसको इस अलमारी के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अगर आप नीचे से नहीं लगा पाते तो आप चेयर पे चढ़ के भी ये कवर लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर हर तरह के कवर के वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। अगर आप भी किसी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये देखिए हमारा अलमारी इसमें बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। मैं आपको पूरा अलमारी खोल के नहीं दिखा रही, बस आपको इसको खोलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगाना होगा। ये अलमारी का कवर ज़रूरत तब पड़ता है जब हम कहीं घर से बाहर रहते हैं, तो हम इसको कवर करके चले जाते हैं। और अगर हम घर पे हैं तो इसको कवर ना लगाएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सेफ्टी के लिए बच्चों वाले घर में अलमारी कवर ज़रूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बाय बाय।